किया। यमराज के दूतों ने जाके बताया, तब यमराज ने फिर क्या कहा, कुछ तो कहा होगा उसने। हाँ, वही राजा ने पूछ लिया उपाय करके। तो देव यमराज ने स्वभट उपवर्णितम, अपने दूतों के द्वारा वर्णन किए गई बात को निसम्य सुन करके धर्मराज ने तान प्रति किम प्रत्याह, अपने दूतों के प्रति क्या बात कही। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी आज्ञा से लेने गए थे एक प्राणी को, और ये पता नहीं 4-4 हाथ वाले कौन आ गए, और उन्होंने हमको डांट फटकार दिया, हमको अपमानित कर दिया, और बंदे को काट करके उसको छोड़ा दिया, ये बताया जा करके। तो स्वभट अपने दूत, भट माने दूत, स्वभट उपवर्णितम, अपने दूतों के द्वारा वर्णन किए गए समाचार को निसम्य सुन करके धर्मराज ने यमराज ने तान प्रति उन दूतों से किम प्रत्याह, क्या कहा, कुछ तो कहा का। एवं इस प्रकार हद आज्ञा, यमराज की आज्ञा भंग हो गई, हद माने नष्ट हो गई आज्ञा है। और विहितान मुरारे नैदेशिक ही, मुरारी भगवान के नैदेशिक माने दूतों के द्वारा उनका अपमान भी हो चुका, आज्ञा भी भंग हो गई। हद आज्ञा, उनकी आज्ञा भंग हो गई। और मुरारी भगवान के नैदेशिक माने दूतों के द्वारा विहतान, उनका तिरस्कार भी हो गया। बताइए, तो यमराज ने कुछ तो कहा होगा, क्योंकि यस्य बसे, जिस यमराज के बस में अयम जन, ये सभी प्राणी यमराज के बस में है। यमराज जब चाहेंगे तभी सबको ले जाए। यमस्य देवस्य से श्रुतपूर्वासे ते तन्मुने बृहस्पति लोक संशयं नहि वदन्यायति मे विनिश्चितम्। आज तक यमराज के दंड का उल्लंघन किसी ने नहीं किया। आगे सुनाई पड़ा कि यमराज के दंड, यमराज की आज्ञा भंग हो गई। देवस्य यमस्य, यमराज देवता के दंड का भंग, आज्ञा का उल्लंघन, हेत से कुतश्चन, कहीं से भी किसी प्रकार भी श्रुत पूर्व न आसीत, पहले कभी नहीं सुना गया। श्रुत पूर्व, पहले कभी नहीं सुना गया। हे मुने एतत् लोक संशयं पृच्छति, ये लोगों के संदेह को कोई दूर कर सके, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं दिखलाई पड़ा है। यमराज के दंड का उल्लंघन किसी ने नहीं किया, लेकिन अजामिल के यहाँ जाते ही दंड का उल्लंघन हो गया। तो हे मुने एतत् लोक संशयं, इस लोगों के संदेह को पृच्छति, कोई दूर कर सके, तो अन्य ना, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो इस संदेह को दूर कर सके। इति ने विनिश्चितम, ऐसा मेरा निश्चय है, आप ही दूर कीजिए। तब राजा के वचनों को सुन करके श्री सुखदेव जी बोले, भगवत पुरुष राजन् याम्या परिहतोद्यमा पतिं विज्ञापयामासु यमं संयमनिपतिम्। हे राजन, भगवत पुरुष ही भगवान के दूतों के द्वारा याम्या, यमराज के दूतों का प्रतिहत उद्यमा, उनका उद्योग नष्ट हो गया, उद्योग रहित हो गए। प्रतिहत नष्ट हो गया, उद्यमा माने उद्योग, याम्या यमराज के दूतों का। तो पति अपने स्वामी, यमम यमराज से, जो संयमनी नगरी के पति हैं। यमराज के नगरी कौन है? संयमनी। संयमनी नगरी के पति माने स्वामी है। ऐसे यमराज से
विज्ञापयामासु, उन्होंने जाकर कहा, निवेदन किया, यमदूतावचो कति संतीह शास्त्रारो जीवलोकस्य वैभवो त्रैवेद्यं दुर्लभः कर्म फलाभिव्यक्तिरेतव। हे प्रभु, जीवलोकस्य शास्तारः, जीवलोक पर शासन करने वाले, इह यहाँ पर कति संति, कितने लोग हैं। हम तो केवल समझते थे कि आप ही हैं शासन करने वाले, लेकिन आपसे भी बड़ा कोई शासन करने वाला है क्या? पर यह इस संसार में जीवलोकस्य शास्तारः, जीवलोक पर शासन करने वाले, कति संति, कितने लोग हैं। क्यों? जनता तो त्रैविध्यम कर्म कुर्वता, 3 प्रकार के कर्म करती है, सात्विक, राजस, तामस, त्रैविध्यम कर्म कुर्वता, 3 प्रकार के कर्म करती है। तो फलाभिव्यक्ति है, तो फल की अभिव्यक्ति करने वाले कितने शासन हैं यहाँ पर। फल अभिव्यक्ति हेतु, फल को प्रकट करने के हेतु कौन कौन लोग हैं? एक तो आप हैं, और कौन है? बताओ आप। अभी महाराज क्या बोले, कुछ तो कहेंगे, हैं? तो बताइए, फल को देने वाले आपके अतिरिक्त और कितने लोग हैं? यदीश्वर बहवो लोके शास्तारो दंडधारिणां वैश्यस्यां वैश्यस्यां मृत्युस्यामृतमेव वा। यदि लोके, इस संसार में, दंडधारिणः, दंड धारण करने वाले, शास्तारः बहवः स्युः, शासन करने वाले अगर बहुत हैं, दंडधारिणः, दंड को धारण करने वाले, शास्तारः, शासन करने वाले, यदि बहवः स्युः, अगर बहुत हैं, तो कस्य स्याता, किसी बात को हम माने, कस्य वर्णः स्याता, किसी बात को न माने, किसको मृत्यु दी जाएगी और किसको अमृत प्रदान किया जाए। कस्य मृत्यु अमृतम एवं, किसको मृत्यु दी जाएगी, किसको अमृत दिया जाएगा। बताइए, किसकी बात हम माने। किंतु शास्त्र बहुद्देश्य, किंतु शास्त्री बहुत वे, अगर शासन करने वाले बहुत होंगे, हम तो आप ही को समझते थे कि आप ही हैं केवल शासन करने वाले, लेकिन यदि शास्त्री बहुत वे, अगर शासन करने वाले बहुत हो जाएंगे, तो बहु नाम यह कर देना, यहाँ पर कर्म करने वाले बहुत हैं, फिर शास्त्रत्वम उपचारा, शासन करने वाला तो केवल नाम मात्र हो जाए। हैं? मान लीजिए एक नाइयों की बारात जा रही थी, नाई जानते हो ना, नाइयों की बारात जा रही थी, उस बारात में सभी पंडित थे, तो नाई का काम कौन करे? नाई की बारात में सभी पंडित हैं, तो नाई का काम कौन करे? तो शासन करने वाले बहुत हैं, तो किसके शासन को माने और किसके न माने। फिर तो शासन है, ये तो एक नाम मात्र को हो जाएगा, नाम मात्र का शासन करने वाले हो जाएंगे। शास्त्रत्वम, शासन बनना केवल उपचार, नाम मात्र को ही रह जाएगा। यथा मंडलवर्तिना, जैसे एक महामंडलेश्वर राजा होता है और उसके साथ में छोटे छोटे अन्य राजा लोग होते हैं। अन्य राजा लोग केवल नाम के राजा होते हैं, छोटे वाले राजा। आज्ञा तो महामंडलेश्वर की चलती है। यथा मंडलवर्तिना, जैसे महामंडलेश्वर के रूप में, महामंडलेश्वर के अंदर में बहुत से राजा होते हैं, ऐसे ही शासक बनना तो एक नाम मात्र के लिए रह जाएगा। अगर शासक बहुत होंगे तो अतस्त्वमेको भूतानां अतः हम तो यही समझते हैं कि तुम एका,
तुम ही एक हो जो शेषवराणाम भूतानाम बड़े बड़े प्राणियों के अधीश्वर जो मालिक सहित है, स ईश्वराणाम बड़े बड़े ईश्वरों के सहित भूतानाम प्राणियों के तुम एका अधीश्वरा, तुम ही एक स्वामी हो, तुम ही एक शास्ता शासन करने वाले हो, दंडधरा तुम ही दंड धारण करने वाले हो। और नृणाम मनुष्यों के किसने शुभ कार्य किया किसने अशुभ कार्य किया इसकी विवेचना करने वाले हम तो तुम ही को समझते थे, लेकिन तुम्हारे अतिरिक्त अब और कोई भी हो गए शासक, क्योंकि तुम्हारी आज्ञा को भी टाल दिया गया। इससे मतलब यह है कि तुमसे भी बड़ा कोई शासक और है। ते उन आपका दंड विहता, दंड पर रोक लगा दी। आप दंड देते थे, आपके दंड पर रोक लगा दी। तस्य ते उन आपके दंड को विहिता रोक दिया गया। लोगे अधुना न वर्तते, उसे दंड को कोई रोकने वाला आज तक नहीं हुआ। अधुना आज तक तुम्हारे दंड को रोकने वाला लोगे न वर्तते, लोक में कोई नहीं है, लेकिन आपके दंड पर रोक लगा दी गई। किसने रोक लगाई कि चतुर्भी अद्भुतई पुरुषई, चार अद्भुत पुरुष आ गए। चतुर्भी चार अद्भुतई पुरुषई, आश्चर्यजनक पुरुषों के द्वारा ते आज्ञा विप्रलंबिता, तुम्हारी आज्ञा को ठुकरा दिया, तुम्हारी आज्ञा का तिरस्कार कर दिया। आज तक किसी ने तिरस्कार नहीं किया। पता नहीं आज ये चार पुरुष कहां से आ गए, सब चार चार हाथों वाले थे हैं। तस्य ते दंड विहिता, शुरू से आपका दंड रोक दिया गया। अधुना लोगे न वर्तते, आज तक दंड को रोकने वाला कोई नहीं हुआ। लेकिन चतुर्भी चार अद्भुतई सिद्धई, अद्भुत सिद्ध पुरुषों के द्वारा ते आज्ञा विप्रलंबिता, तुम्हारी आज्ञा पर रोक लगा दी, तुम्हारी आज्ञा को तोड़ दिया, नहीं माना। हम तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहे थे और हमको आकर के डांट दिया उन लोगों ने। तास्ते वेद तुम इच्छामो नियमानं तदादेशात् तव आदेशात्, तुम्हारे आदेश से अस्माभि हम लोग यातना ग्रहम नियमानम, यातना घर की ओर ला रहे थे उस अपराधी को। अस्माभि हम लोग तव आदेशात, तुम्हारे आदेश से यातना ग्रहम नियमानम, यातना घर की ओर उसको ला रहे थे। लेकिन पातकीनम, उस पापी को विमोचे, उन्होंने छोड़ा दिया। ते पाषाण प्रसह्य छित्वा, ते तुम्हारे पाषाण फंदे को प्रसह्य बलपूर्वक छित्वा काट डाला। और पातकीनम, उस पापी को विमोचे, मुक्त करा दिया, पापी को छोड़ा लिया। जैसे कुछ गांव वाले दौड़ करके और पुलिस वालों से अपराधी को छोड़ा ले, ऐसे तुम्हारे आदेश से हम गए थे और उन्होंने छोड़ा लिया। बोले अब हम क्या करें इस पर। तास्ते वेदितुम इच्छामो यदिनो मन्यसेषं नारायणे जनिते मावैरत्याय। तान उनके
विषय में वो कौन थे? ते तुमसे वेदितुम इच्छामः, हम जानना चाहते हैं। तान उन पुरुषों को भी के विषय में कि वो कौन थे? ते तुमसे वेदितुम, जानने के लिए, इच्छामः, इच्छा कर रहे हैं। यदि नो क्षमम, मानने से, अगर हमारे सुनने योग्य समझते हो कि हमसे बताने योग्य है तो इस बात को बता दो। यदि नो मने हमारे द्वारा सुनने के क्षमम माने योग्य है, मानने से ऐसा मानते हो तो बताइए कौन है वो चार पुरुष जो नारायण इति अभिहिते, नारायण कहने पर ही, माँ भाई अरे तुम लोग भय मत करो, इति ऐसा कहते हुए आयु आ पहुंचे दुर्दम, बड़ी शीघ्रता से। पापी ने कहा नारायण, वो तुरंत आयु दुर्दम, दुर्दम माने शीघ्र, शीघ्र ही आयु माने आ गए और बोले कि माँ भाई तुम भय मत करो, हम आ गए। चलिए सुनो। इति देवः स्मरन् पादम्बुजं हरे। इति, इस प्रकार देवः यमराज, सह वो यमराज, अपृष्टः जब उनसे पूछा गया तो प्रजा पर संयम करने वाले यमराज जी प्रीतः, बड़े प्रसन्न हो गए और स्वदूतान प्रत्याह, अपने दूतों से बोले हैं। प्रीतः, दूतों के वचनों को सुन करके तो प्रीता बड़े प्रसन्न हो गए। फिर स्वदूतान, अपने दूतों से प्रत्याह बोले, हरे पादाम्बुजम स्मरण, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए, हरे भगवान के पादाम्बुजम, चरण कमलों का स्मरण, स्मरण करते हुए स्वदूतान प्रत्याह, अपने दूतों से बोले। यम उवाच परो अन्यो जगतस्तदुषश्च ओतं रोधं वटवय विश्वं यदा सदुषस्थिति जन्मनाशा न्यास्यो भवद्यस्य वशे च लोकः। परः, दूसरा है, जो मत अन्य मेरे अतिरिक्त है। परः, वो बोले ना कोई दूसरा है क्या तुम्हारे अलावा, तो भैया क्या को कोई तोड़ सकता है, ऐसा कौन है? तभी महाराज बोले परः, दूसरा है जो मत अन्य मुझसे भिन्न है, जो जगतः तस्थुषस्य, जगत माने चलने वाले प्राणियों का, और तस्थुता माने स्थिर रहने वाले प्राणियों का शासक है। यत्र, जिन भगवान ने विश्व, ये पूरा विश्व पटवत, कपड़े में धूप सूत की तरह ओतम प्रोतम पिरोया हुआ है। जैसे कपड़ा है, कपड़ा क्यों बना कि उसमें सूत पिरोया हुआ है, ऐसे ही पूरा विश्व उन्हीं में घुला मिला है। यत्र, जिन भगवान ने विश्व, ये संपूर्ण विश्व ओतम प्रोत है माने पिरोया हुआ है, ऐसे मुझसे अलावा कोई है जो जगत चलने वाले और तच्छुपा स्थिर रहने वाले प्राणियों का शासक है। ये चराचर प्राणी उसमें पिरोए हुए हैं सब, जैसे कपड़े में सूत पिरोया हुआ है। यत अंशतः, जिन भगवान के अंश से, यत, जिन भगवान के अंशतः, अंश से, अस्य, इस विश्व का स्थिति पालन होता है, जन्म होता है और नाश भी होता है। ये सब भगवान के ही अंश से होते हैं। क्या होते हैं? स्थिति, जन्म, नाशा,
उत्पत्ति होती है, पालन होता है, संहार भी होता है। नसी ओतवत, नाक में जैसे ओत माने पिरोई हुई रस्सी बैल की, और बैल किसान के लिए काम करता है, तो हम लोग सब उनके द्वारा रस्सी से बांधे गए हैं। नस नाक में, ओतवत जैसे रस्सी पिरोई होती है बैल की, वैसे हमारी नाक में भगवान की वाणी रूपी रस्सी हमारे हृदय को बांधी हुई है। यस्य वसे चलोगा, यह लोग पूरा संसार यस्य वसे जिनके वश में है। यो नाम जो भगवान नाम भी अपने नामों के द्वारा जनान लोगों को निजायाम वाचि बधनाति, निजायाम अपनी वेदवाणी में लोगों को बधनाति बांध लेते हैं। जो भगवान नाम भी अपने नामों से जनान लोगों को निजायाम वाचि अपनी वेदवाणी में बधनाति बांध लेते हैं। जैसे तंत्याम इव दाम भी गा, जैसे दाम भी रस्सियों के द्वारा, तंत्याम तांत में, गा बैल बांधे होते, वैसे पहले उदाहरण वाला उदाहरण है। तंत्याम तांत में, दाम भी रस्सियों से, गाह जैसे बैल बंधे होते हैं, ऐसे भगवान ने अपनी वेदवाणी में लोगों को बांध रखा है। यस्मई, जिन भगवान के लिए, इमे ये सब लोग बलिम हरंती भेंट अर्पण करते हैं। हरंती सब बहंत माने अंत में, यस्मई जिन भगवान के लिए, इमे ये सभी लोग बलिम वहंती बलि धारण करते हैं, भेंट करते हैं, क्योंकि नाम और कर्म के बंधनों में बंधे हुए हैं। नाम कर्म निबंध बद्धा, नाम और कर्मों के बंधन में बंधी हुई है, इसलिए चकित हो करके भगवान के लिए ही भेंट अर्पण करते हैं। कौन कौन है ऐसे लोग? बोले बहुत है, जिसका नाम ले वही है। जैसे इंद्रो निर्देवसेता सोमो गिरीशा पवनोर्भुविंच आदित्य विश्वे वसवो दशाद्या मरुद्गणा रुद्रगणा ससेता। अहम मैं यमराज स्वयं उनके सामने दरवाजे पर लाइन लगाए खड़ा रहता हूँ। अहम मैं यमराज महेंद्र इंद्रदेव निर्ऋति प्रचेता माने वरुण, सोम यानी चंद्रमा, अग्नि, ईशा शंकर जी, पवन पवन देव, अर्क सूर्य, विरिंच ब्रह्मा, आदित्य सूर्य, विश्व देवा, आठों वसु, साध्यगण, मरुदगण, रुद्रगण और सिद्धगण सभी उनके सामने उपहार लिए खड़े रहते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। खाली इसमें नाम ही नाम दिखाए। अन्य चये ससुरो महेशा देवालयो श्रेष्ठ रजस्तमस्का यस्येतं न विदुश्रेष्ठ माया सद्वरदाना अपि किं ततोऽन्ये। अन्य और लोग बहुत हैं। ये विश्व सर्जा, विश्व की रचना करने वाले प्रजापति लोग, ये भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये
जो अन्य अन्य लोग जो विश्व सृजा प्रजापति लोग अमर ऐसा अमर ईसा देवताओं में भी स्वामी, अमर ईसा आगे आ जाओ, देवताओं में भी स्वामी, और भृगुआदया भृगुआदि से अस्पृष्ट रजस तमस्का, जिन्हें रजोगुण और तमोगुण स्पर्श भी नहीं कर सका, जिनका स्पर्श रजोगुण और तमोगुण भी नहीं कर सका, ऐसे लोग भी यस्य ईहितम, ये उनकी चेष्टा को न विदु, नहीं जान पाते। यस्य, जिन भगवान की ईहितम चेष्टा को न विदु, नहीं जान पाते, क्योंकि स्पृष्ट माया, माया से ग्रस्त है वो। सत्व प्रधान, सत्व गुण की प्रधानता है, फिर भी माया ने उनको घेर रखा है। सत्व प्रधाना अपि, सत्व गुण प्रधान है उसमें, फिर भी स्पृष्ट माया, माया ने स्पर्श कर रखा है। इसलिए यस्य ईहितम न विदु, भगवान की ईहितम माने चेष्टा को, न विदु, नहीं जान पाते। जब ये नहीं जान पाते कि किम ततः अन्य की, और दूसरा कौन जान पाएगा? जो रजोगुण तमोगुण से ग्रस्त हैं और जो माया से ही ग्रस्त हैं, फिर वो लोग कैसे जान पाएंगे? जब ये ऋषि नहीं जान पाते, जब सत्व गुण वाले हैं, तो दूसरे लोग कैसे जान पाएंगे? यम वै न दोहे मनसा सुभिर्वा जिन भगवान को न गोभी, कोई इंद्रियों से नहीं देख पाता, गो माने इंद्रियां, यम जिन भगवान को न गोभी, कोई इंद्रियों से नहीं जान पाता, मनसा मन से भी नहीं जान पाता, अशुभि प्राणों से भी नहीं, हृदय हृदय से, गिरा वाणी से, अशुभ्रता कोई भी प्राणधारी न विचक्षते, उनको नहीं देख पाता। मन से, वाणी से, हृदय से, अशुभ्रता माने प्राणधारी जीव, अशुभ माने प्राण, भ्रता मन धारण करने वाला, यानी प्राणधारी कोई भी जीव मन वाणी से न विचक्षते, नहीं देख पाते। जबकि आत्मनाम आत्मानम हृदय संतम, आत्मा वालों की आत्मा के रूप में वो सबके हृदय में विद्यमान है। आत्मानाम आत्मा वालों की, आत्मानम आत्मा के रूप में, हृदय अंतर हृदय, हृदय के अंदर संतम मौजूद है। तब जब ये नहीं जान पाते तो दूसरा कौन जान पाएगा? यथा चक्षु, जैसे आंखें आकृतया सब आकृतियों को तो देख लेती, लेकिन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण या शब्द स्पर्श गंध, इन बातों को नहीं देख पाती। यथैव चक्षु, जैसे चक्षु आकृतियों को तो देख लेती, लेकिन इससे आगे और कुछ नहीं देख पाती। तस्यात्मतंत्रस्य हरेरधिष्ठितो परस्य मायाधिपतेर्महात्मना रायेण दूताय वै मनोहरा चरन्ति तद्रूपगुणा स्वभावा। तो उन भगवान के दूत ही विचरण किया करते। तस्य, उन भगवान के, क्योंकि भगवान आत्मतंत्रस्य अपने ही अधीन, यहाँ जाओ, यहाँ देखो जगह पड़ी है, आत्मतंत्रस्य अपने ही अधीन है। हरे, वो सबके हरि हैं, जय अधीशितु, सबके स्वामी हैं, परस्य सबसे परे हैं, माया अधिपते, माया के स्वामी हैं, महात्मना
महात्मा स्वभाव में, प्रायः करके उनके दूत जो मनोहरा बड़े सुंदर हैं वो इह चरंती, यहाँ पर विचरण किया करते हैं। तद रूप गुण स्वभाव, भगवान के जैसा ही उनका रूप है, उन्हीं के समान गुण है और उन्हीं के समान स्वभाव है। प्रायण प्रायः करके, मनोहरा दूता, बड़े बड़े सुंदर दूत, यह चरंती, यहाँ पर विचरण किया करते हैं। तद रूप गुण स्वभाव, भगवान ही जैसा रूप, भगवान के ही जैसे गुण और भगवान के जैसा ही उनका स्वभाव है। वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए घूमा करते हैं और मेरे दूतों से बचाते हैं ऐसे भक्तों को। भूतानि विष्णु सुरभूजितानि लिंगानि माद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मतः समर्पयानत सर्वतः। विष्णु भूतानि, भगवान के विष्णु दूत, सुर पूजितानि, देवता लोग भी उनकी पूजा करते हैं। विष्णु भूतानि, भगवान के विष्णु के जो दूत हैं वो सुर पूजितानि, देवताओं के द्वारा भी उनकी पूजा की जाती है। और दुर्दर्श लिंगानि, उनका स्वरूप देखने को नहीं मिलता है, वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। चुपचाप नारायण कहने पर मत डरो हम आ गए कहते हुए पहुंच जाते हैं। तो दुर्दर्श लिंगानि, जिनका स्वरूप भी नहीं देखा जाता है, महाअद्भुतानि, बड़े आश्चर्यजनक हैं ऐसे लोग, ऐसे भगवान के दूत, तद भक्तिमता, भगवान के भक्तों की, परिभ्यो, अन्य लोगों से रक्षन्ति, रक्षा करते हैं। तद भक्तिमता, भगवान की भक्ति वालों को उनके दूत, परिभ्य, अन्य लोगों से, मत्तस्य, मुझसे भी, मर्त्यान, मनुष्यों की, रक्षन्ति, रक्षा करते हैं। और मुझसे क्या, सर्वतस्य, सभी विपत्तियों से उनकी रक्षा करते हैं। सर्वतः माने सभी ओर से, सभी विपत्तियों से, मर्त्यान, मनुष्यों की, रक्षन्ति, रक्षा करते हैं। परेभ्या माने अन्य लोगों से भी, और मत्तः माने मुझसे भी। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं भगवान के भक्तों को जाकर ले आऊं, इसलिए तो तुम्हारी धुनाई हो गई, तुम अजामिल को पकड़ के ला रही थी, इसीलिए भगवान के दूतों ने तुमको पकड़ करके अच्छी तरह से ठिठकोरा। तो भाई धर्म क्या है जिसका लोग पालन करते हैं? हम तो समझे कि धर्म क्या है, किसका लोग पालन करें, किसको लेने हम जाएं और किसको लेने न जाएं, इसका उत्तर देते हैं। धर्मम तो साक्षात् भगवान् भगवान के द्वारा बनाया गया है, भगवान के द्वारा रचा गया है। धर्म तो साक्षात भगवान के द्वारा प्रणीत है, रचा गया है। न विदु, उसमें कोई नहीं जानता, न ऋषयो, न ऋषि लोग जानते हैं, और न देवा, न देवता लोग जानते हैं, न मुख्य मुख्य सिद्ध लोग जानते हैं, असुरा मनुष्य, असुर लोग, मनुष्य लोग भी नहीं जानते हैं। तो फिर कुतश्च, कहाँ से जान पाएंगे? विद्याधर औपचारण आदि, ये कैसे जान पाएंगे? विद्याधर देव योनि है, चारण भी देवताओं की योनि है, तो ये नहीं जान पाते, ऋषि लोग नहीं जान पाते, देवता लोग नहीं जान पाते, तो विद्याधर और चारण आदि कुतः, ये कहाँ से जान पाएंगे? तो कोई भगवान के धर्म को जानने वाला है कि नहीं है? बोले हाँ है, मैं गिनाता हूं उनके नाम।
स्वयंभूर्नारदः शम्भो कुमारः प्रयोमनो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्भयासुरवरम्। स्वयंभू माने ब्रह्मा, नारद जी, शंभु माने शंकर जी, सनत कुमार, कपिल देव, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, महाराज बलि और वैयासकी, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी तथा वयम मैं यमराज, इतने 12 लोग हैं जो भगवान के धर्म को जानते हैं। द्वादशैते बीजानीको धर्मं भागवतं भटा गुह्यमिश्रुतं दुर्बोधं यज्ञात्वामिदमस्नुते। हे भटाः, भटा माने बैंगन नहीं, हे भाटाओ, भटा माने अरे दूतो, द्वादश एते ये 12 लोग भागवतम धर्मम बीजानीमः भगवान के धर्मों को जानते हैं। द्वादश एते, एते माने ये 12 लोग भागवतम धर्मम भगवान के द्वारा प्रसादित धर्म को बीजामा जानते हैं। जो धर्म गुह्यम बहुत गोपनीय रहस्य वाला है, गुह्यम माने गोपनीय है, विशुद्धम अत्यंत पवित्र है, दुर्बोधम समझने में बड़ा कठिन है, दुर्बोध समझने में कठिन है, यम ज्ञात्वा जिसे जान करके अमृतम अश्नुते अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। यम ज्ञात्वा जिस धर्म को जान करके अमृतम अमरत्व की प्राप्ति अश्नुते अमृतत्व का भोग मिलता है। एतावानेव लोकेस्मिन् पुरुषः धर्मः परस्परः भक्तियोगो भगवते तन्नामग्रहणाभिः। लोके अस्मिन् इस संसार में पुंसाम पुरुषों के लिए एतावान एव परः धर्मः स्मृतः यही परम धर्म कहा गया है। लोके अस्मिन् इस लोक में एतावान एव इतना ही पुंसाम पुरुषों का परः धर्मः स्मृतः परम धर्म कहा गया है। क्या है परम धर्म? कि भगवती भक्ति योगा भगवान में भक्ति लगाई जाए, बस यही सबसे बड़ा कल्याण का साधन है। और भक्ति आएगी कहाँ से? बोले तन्नाम ग्रहणादिधि भगवान के नामों का उच्चारण करने से। भगवती भगवान में लगाई गई भक्ति योग ही पुरुषों के कल्याण का साधन है। नामोच्चारण महात्म्यम् हरे पश्यत पुत्रका आजान्योप्येनैव मृत्युवा साधमुच्यते। अरे पुत्र का, अरे बछुआ लोग, अरे पुत्रो, हरे भगवान के नामोच्चारण महात्म्य पश्यत। नाम उच्चारण करने का क्या महत्व होता है? इसे पश्यत देखो। ये नहीं हो जिसके द्वारा यानी नाम उच्चारण के द्वारा अजामिलो भी अजामिल भी मृत्युपासात अमुच्यत मृत्यु के फंदे से छुड़ा दिया है। ये नहीं हो जिस नाम उच्चारण के द्वारा अजामिलो भी पापी अजामिल जैसा भी मृत्युपासात मृत्यु के पास से माने बंधन से अमुच्यत मुक्त करा दिया गया। यह है नाम उच्चारण करने का महत्व। एतावतान
अघनिर्हरणाय पापों को दूर करने के लिए एतावता अलम इतना ही पर्याप्त है। अथवा पहले से शुरू करो, एतावता अलम इतना ही पर्याप्त है। अघनिर्हरणाय पापों को दूर करने के लिए पुंसाम पुरुषों क्या कि भगवतो गुण कर्म नाम संकीर्तनम, भगवान के गुण कर्मों और नाम का संकीर्तन, बस पुरुषों के पापों को दूर करने के लिए एतावता अलम इतना ही, अलम माने पर्याप्तम, इतना ही पर्याप्त है कि भगवान के नाम का उच्चारण करें हैं। क्यों? पुत्रवान अजामिलो भी, पुत्र वाला अजामिल भी विकृष्य भगवान का नाम लेकर के नारायण इति, अरे नारायण पुत्र के लिए बुलाया, अब म्रियमाणा मरते समय बुलाया, और नारायण कहने पर भी मुक्ति इयाय, मुक्ति को प्राप्त हो गया है। म्रियमाणा मरते समय पुत्रम अपने पुत्र को नारायण कह करके विकृष्य में चिल्लाया बुलाया, और अहवान बड़ा पापी था ऐसा अजामिल भी मुक्ति में इयाय, मुक्ति को प्राप्त हो गया। प्रायेण अधिकतर के अधिकतर तद इदम, इस तत्व को अयम महाजन न भेद, ये बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं जानते। प्रायेण प्रायः करके तद इदम, उस इस तत्व को अयम महाजन, ये महापुरुष लोग भी न भेद नहीं जानते हैं। क्यों? कि दिव्य माया, माया देवी के द्वारा अलम विमोहित मति, बहुत ज्यादा वो बुद्धि मोहित हो रही है। यद क्योंकि माया देव्या, माया देवी के द्वारा अलम बहुत अधिक विमोहित मति, बुद्धि मोहित हो रही है। त्रय्याम जड़ीकृत मति, वेद त्रयी के पढ़ने पढ़ाने में ही उनकी बुद्धि लगी रहती है। त्रय्याम वेदत्रयी के पढ़ने में और वेदत्रयी में कहे गए यज्ञ आदि करने में जड़ीकृत मति, उनकी बुद्धि जड़ बनी रहती है। और पैतानिके यज्ञ जैसे महति कर्मणि, बड़े बड़े कर्मों में युज्यमान लगे रहते हैं। यज्ञ आदि जैसे महति कर्मणि, महान कर्मों में युज्यमान लगे रहते हैं। इसलिए इस तत्व को तो बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं जानते हैं। एवं विमरेश सुधियो भगवद्यनन्ते सर्वात्मना विदधते अनुभावयोगम् देवेन दण्डमरण्यभयमध्यमीशां सर्वातकं तदभिहन्त्युरुगायवादः। एवं विमरस्य, एवं इस प्रकार विमरस्य विचार करके सुधिया बड़े बड़े विद्वान लोग अनंते भगवती, अनंत भगवान में सर्वात्मना हर प्रकार से तन धन से भाव योगम विदधते, भक्ति भाव करते। एवं विमरस्य ऐसा विचार करके सुधिया बड़े विद्वान लोग भगवत्यनंते, अनंत भगवान में सर्वात्मना हर प्रकार से तन धन से भाव योगम विदधते, भक्ति भाव करते। और जो भगवान में भक्ति करते हैं ते वे लोग मैं दंडम न अर्हन्ति, मेरे दंड के अधिकारी नहीं होते। यमराज कह रहे जो भगवान में भक्ति करते हैं ते वे लोग मैं दंडम न अर्हन्ति, मेरे दंड के भागी नहीं होते हैं।
यदि पातकम स्यात्, अगर कोई पाप होता भी है, तदपि उसे भी उरुगायवादा हंति, भगवान का गुणवाद ही उस पाप को नष्ट कर लेते हैं। यदि पातकम स्यात्, अगर कोई पाप होता भी है उनसे, तो उरुगायवादा, भगवान का गुणानुवाद ही हंति, उस पाप को नष्ट कर देता है। इसलिए ऐसे लोग मेरे दंड के अधिकारी नहीं होते। ऐसे लोगों को लेने के लिए, अरे दूतों, तुम कभी मत जाना। देव भक्त लोग देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा है, भगवान की पवित्र गाथाओं का गान करते हैं। ऐसे देवता लोग, सिद्ध लोग भगवान की पवित्र गाथाओं का गान करते हैं। वो स्वयं सिद्ध है भगवान की गाथाएं। कैसे लोग? ये साधवा, जो साधु स्वभाव वाले हैं, समदर्शा, जो समान दृष्टि वाले हैं, भगवत प्रपन्ना, जो भगवान के प्रपन्न माने शरणागत हैं। ये लोग भगवान की गाथाओं का ही गान किया करते हैं। वो गाथाएं स्वतः सिद्ध हैं, देवताओं के द्वारा, सिद्धों के द्वारा भी गान की गई। तान न उपसीदत, अरे दूतो, तान उन लोगों के समीप, न उपसीदत, कभी मत जाना। ऐसे लोगों के पास कभी मत जाना। क्यों? कि ऐसे लोग हरे गतया अभिगुप्तान, भगवान की गदा से सुरक्षित है। तुम अगर जाओगे तो तुम्हारी खोपड़ी पर गदा पड़ेगी, हैं? इसलिए तान न उपसीदत, उनके पास मत जाना, क्योंकि ऐसे लोग हरे गदया, भगवान की गदा से अभिभूतान, सुरक्षित है। ऐसाम दंडे, इनको दंड देने में वयम न, हम समर्थ नहीं है। वयह न, अवस्था काल भी समर्थ नहीं है। उन पर अवस्था का प्रभाव नहीं पड़ता। वय माने अवस्था, इन काल भी उन्हें दंड नहीं कर सकता। अवयम, हम लोग भी दंडे, उनको दंड देने में न प्रभवामा, हम समर्थ नहीं है ऐसे लोगों को दंड देने। तो अब यमराज के दूत पूछते हैं, अच्छा तो ये थोड़ा बच्चा बस किनको लाए, स्पष्ट बताओ, कौन भक्त है कौन भक्त नहीं, हम तो नहीं जान पाएंगे। तुम बताओ किसको लेने के लिए जाएं और किसके लेने के लिए न जाएं। अब यमराज बताते हैं। अरे दूतो, कान खोल कर सुन लो। तान आनयध्वम, उन पुरुषों को लाया करो। तान माने उन पुरुषों को, आनयध्वम माने लाओ जो असता माने दुष्ट हो, सता जो संपन्न हो, दुष्ट हो। और विमुखान, मुकुंद पादारविंद मकरंद, भगवान के चरण कमलों के मकरंद के रस से जो विमुख हों, अजस्त्रम, निरंतर विमुख। विमुखान, जो मुख विमुख हों, मुकुंद भगवान के पादारविंद माने चरण कमलों के रस से, अजस्त्रम विमुखाम, जो बिल्कुल ही विमुख हों, उनको मेरे पास ले आना। जिन कथाओं को निष्किंचनई, अकिंचन लोग गान की अर्थ करते हैं। परमहंस कुलई, परमहंसों के कुल में रहने वाले रसज्ञ पुरुष, जुष्ट
पश्चात जिनका सेवन करते हैं, निष्किंचन जिनका भगवान के अतिरिक्त तो कोई सहायक नहीं होता, उसे निष्किंचन कहते हैं। निष्किंचन, कोई नहीं है सहायक, एक सहायक है तो केवल भगवान है। ऐसे कुल के द्वारा दुष्ट माने जो कथाएं सेवन की जाती, इन कथाओं से विमुख रहते हैं और कथाओं से विमुख रह करके गृह घर में ही जो आसक्त रहते हैं, जो घर निरय वर्तमान नरक का मार्ग है, गृह जो घर में आसक्त रहते हैं, निरय वर्तमान नरक का जो मार्ग है, उसी में बद्ध दर्शनाम जिनकी दर्शन लगी रहती है, ऐसे दुष्ट लोगों को मेरे पास ले आया। अब अगला श्लोक इतना सरल है और इतना बढ़िया है कि जैसे जहां कभी हम जाते हैं तो वचन में इसी श्लोक को कहते हैं। बोले बस जो आपकी कथाओं को नहीं सुनता, जो घर द्वार में मन लगाए रहता, उसको लाया करें कि हाँ उनको तो लाया ही करो। अभी मेरे वाक्य खत्म नहीं हो गए, आगे और सुनो। किन लोगों को मेरे पास लाना? जिह्वा ऐसे लोगों को पकड़ लाना। बोले कैसे लोग? जीव हुआ नवक्ति, जिनकी जीव नहीं उच्चारण करती भगवत गुण नाम देयम, जिनकी जीव भगवान के गुणों का नामों का उच्चारण नहीं करती, ऐसे लोगों को पकड़ कर मेरे पास लाना। जीव हुआ नवक्ति भगवत गुण नाम देयम, ये तो जीव की बात है। अब चेतश्च, जिन पुरुषों का चित्त न स्मरति, स्मरण नहीं करता है, तच्चरणारविंद, भगवान के चरण कमलों का, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता है, ऐसे पुरुषों को मेरे पास लाना। और कृष्णाय नो नमति यद सिर एकदापि, यद सिर, जिन पुरुषों का सिर एकदापि, एक बार भी कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता। अगर एक बार भी कृष्ण को प्रणाम कर ले तो उसको मत लाना। एकदापि, एक बार भी, यद सिरा, जिनका सिर कृष्णाय नो नमति, कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, तान असता, उन दुष्टों को मेरे पास ले आना, जो अकृत विष्णु कृत्यान, अकृत नहीं करते विष्णु की सेवा का कार्य। अकृत विष्णु कृत्यान, भगवान विष्णु के सेवा कार्यों को जो नहीं करते, ऐसे लोगों को मेरे पास ले आए। कितनी बातें कही? जिनकी जीव भगवान के नामों को उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरणों में का स्मरण नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे दुष्टों को मेरे पास घसीटते हुए ले आया। अकृत विष्णु कृत्यान, अकृत नहीं करते विष्णु भगवान के कृत्य माने सेवा कार्य, ऐसे लोगों को मेरे पास ले आया करो। तच्छम्यतां च भगवान् पुरुष पुराणो नारायण स्वपुरुषे यदसत्कृतं स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां शान्ते गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने। हे भगवान, हे परम पुरुष परमात्मा, मेरे पुरुषों ने आपके दूतों का अपराध किया है, इसलिए उनको क्षमा कर दीजिए। तत्क्षम्यतां च भगवान पुरुषा पुराण, आप नारायण हैं
पुराना पुरुष है, भगवान है, क्षम्यता मेरे दूतों का अपराध क्षमा कर दीजिए। स्वपुरुषई मेरे दूतों के द्वारा है, न स्वपुरुषई हमारे दूतों के द्वारा असत्कृतम आपके दूतों का तिरस्कार किया गया, असत्कार किया गया, उसे आप क्षमा कर दीजिए। स्वानाम हम अपने ही आपके ही आदमी हैं। न विदुषाम आपके गुणों को हमारे दूत नहीं जानते थे। हम लोग रचितांजलि नाम आपके सामने अंजलि बांधकर केवल क्षमा ही मांग सकते हैं। रचित अंजलि नाम केवल अंजलि बांधकर क्षमा ही मांग सकते हैं। और आप जैसे गरीयस पुरुषाय भूमने आप जैसे महापुरुष क्षमा ही कर देंगे। आपको नमस्कार है। भूमने महिमाशाली पुरुषाय परम पुरुष परमात्मा को नमः नमस्कार करते हैं। क्यों? आप जैसे गरीयस श्रेष्ठ पुरुष के लिए शांति क्षमा करना ही योग्य है कि हमारे अपराधों को, हमारे द्वारा किए गए दूतों के अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री सुखवान तस्मात् संकीर्तनं विष्णु मंगलम रामपि कौरव्या विद्येकान्तिकनिष्ठिनम्। तस्मात् इसलिए विष्णु संकीर्तनम भगवान विष्णु का कीर्तन करना जगन मंगलम संसार का मंगल करने वाला है। अंगसाम सभी पापों का विनाश करने वाला है। जगन मंगलम संसार का मंगल करने वाला है। और हे कौरव्य महताम अपि अंगसाम बड़े बड़े पापों का एकांत निष्कृतिम एकांत अंतिम प्रायश्चित है। ऐसा विधि माने समझो। विधि एकांतिक निष्कृतम महताम अभ्यंगसाम बड़े बड़े पापों का एकांतिक पूर्ण रूप से निष्कृतिम माने प्रायश्चित है। ऐसा विधि माने जानो। श्रवणवताम गणताम यदा सुजातया भक्त्या सुखेनात्मप्रदाने। श्रवणवताम जो भगवान के नामों को सुनते हैं, अग्रताम उच्चारण करते हैं, हरे भगवान के उद्दामान वीर्याणि उत्कृष्ट पराक्रम पूर्ण कार्यों का। उद्दाम माने उत्कृष्ट, वीर माने पराक्रम पूर्ण कार्य, उनका जो उच्चारण करते हैं, उससे जो भक्ति उत्पन्न होती है। यथा जैसे सुजातया उत्पन्न होने वाली भक्ति से आत्मा शुद्धेत आत्मा पवित्र हो जाती है। व्रतादि उतना व्रतादि करने से आत्मा शुद्ध नहीं होती है। माया गुणेषु रमते वृजनावहेषु अन्यस्तु कामरात्मरजा भ्रमाशु नियतकर्म यत एव रजा पुनस्यात्। कृष्ण अंग्रि, कृष्ण भगवान के अंग्रि माने चरणों के, चरण कमलों का मधुलिप्त लिह आस्वादने भगवान के चरणों के मकरंद रस का आस्वाद लेने वाले विशिष्ट माया गुण, माया के गुणों को त्याग देते हैं। क्योंकि ब्रजीना व हेसु ये संकटों को पैदा करते हैं। पुनः न रमते उन गुणों में रमण नहीं करते। कृष्णांग्री पद्म, कृष्ण भगवान के अंग्री पद्म माने चरण कमल, उनका जो मधु माने रस, उसका लिप्त माने स्वाद लेने वाले, पुनः फिर ब्रजीना व हेसु संकट उत्पन्न करने वाले माया के गुणों में न रमते, नहीं रमते। अन्यस्तु लेकिन अन्य पुरुष जो होते हैं कामहता कामनाओं से पीड़ित रहते हैं। आत्मरजः परमाष्टम अपने रजोगुणों को दूर करने के लिए कर्म ही करते रहते हैं। अन्यस्तु अन्य पुरुष कामहता
कामनाओं से हत रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। और आत्म रजः परमाष्टम, अपने रजोगुण को धुलने के लिए कर्म ही हेतु, कर्म ही करते हैं, लेकिन कर्म करने से पुनः रजः से फिर रजोगुण ही उत्पन्न होता है, रजोगुण दूर नहीं होता है। इसलिए सबसे बड़ा प्रयास यही है, आंख मूंदो, अब भगवान के नाम का दान करो, बस यही एक बात। कल केवल हरि नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में यही एक आधार है। इत्थं स्वभर्तृगदितं भगवान् महेत्वं इस प्रकार स्वभर्तृ गदितम, अपने स्वामी यमराज के द्वारा, स्वभर्तृ अपने स्वामी कौन थे? यमराज के द्वारा, गदितम कहे गए, भगवान महित्वम, भगवान की महिमा को संस्मृत्य स्मरण करके, ते यम किंकरा, वे यमराज के दूत विस्मित दिया, उनकी बुद्धि चकित हो गई। ते यम किंकरा, वो यमराज को जो किंकर माने सेवक, वो विस्मित दिया, विस्मित बुद्धि उनकी हो गई भगवान की महिमा को स्मरण करके। नयो अत्युत जन्म, उस समय से एक बार तो चले गए, अजामिल के बाद कभी भगवान के पास वो नहीं गए लेने के लिए। अच्युत जन्म प्रतिशंकमाना, भगवान के भक्त पर शंका करने लगे। और ततः प्रभृति, तब से लेकर के दृष्टुम च विभ्यति, भगवान के भक्त को लाना तो दूर रहा, दृष्टुम च विभ्यति, देखने में भी डरते। अच्युत जन्म, भगवान के जन को, भक्त को, दृष्टुम देखने में ही विभ्यति, भयभीत होते हैं। ततः प्रभृति, तब से लेकर के, यानी अजामिल को लेने गए, तब से वो भगवान के भक्त को देखने में भयभीत रहते हैं। इतिहास इतिहासम इमं, ये इतिहास पुण्यम, बड़ा पवित्रशाली है, बड़ा पवित्र है। भगवान कुंभ संभव, भगवान अगस्त्य मुनि, कुंभ माने घड़े से जिनकी संभव माने उत्पत्ति हुई थी, तो भगवान अगस्त्य जी मलय आसीना, मलय पर्वत पर बैठे हुए, कथयामास, इस इतिहास को कहा करते हैं, हरिम अर्चयन, भगवान की पूजा करते हुए। इस इतिहास को मलय आसीना, मलय पर्वत पर बैठे हुए इस कथानक को कहा करते हैं, गान किया करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयोऽध्यायः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो हो गया ना, पहले तो अजामिल माया से मिलता था, तो अजया मिलती इति अजामिला, उस दिन बताए जो माया से मेल करे वो अजामिल है। अब अजेन ब्रह्मणा आ समन्तात मिलती इति अजामिला, अब ब्रह्म से मेल कर दिया। अब उस अजामिल का नाम अर्थ दूसरा हो गया, पहले अजामिल का अर्थ दूसरा था, माया से मिलता था इसलिए अजामिल था, अब ब्रह्म से मिल गया इसलिए अजामिल है। हाँ।